आला हज़रत फरमाते हैं सबसे पहले ही शेर पे आला हज़रत ने दावा कर दिया, सबसे सबसे आला वो औला हमारा नबी, और फिर कहा सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और फरमाते हैं मेरे इमाम सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदला न बदले हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है वो सच्चे से अच्छा हमारा नबी। जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये कौन लिख रहा है? ये बरेली का अहमद रजा लिख रहा है। ये किसी ऐरो गैरा नत्तो खैरा आलिम का कलाम नहीं है, ये वो आशिक आला हज़रत लिख रहा है, जिसके एक कलाम को उठा करके देखें, या तो कुरान का तर्जुमा मिलता है या हदीस का मफहूम मिलता है। ये आला हज़रत है, नबी की नात लिख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कभी सरकार की जुल्फों की तारीफ कर रहे हैं, कभी सरकार के दंदाने मुबारक की तारीफ हो रही है, कभी सरकार के दस्तोपा की तारीफ हो रही है, कभी सरकार की जुल्फ़े मुअम्बर की तारीफ हो रही है। लेकिन दिल है इमाम अहमद रज़ा का कि नबी की तारीफ करते हैं, दिल भरता ही नहीं है तो आखिर में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक हो, मौला कहूं तुझे, आगे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े आए तनाई से आए भरी, मैं राम मेरे शाह में क्या क्या कहूं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी आवाज इसकी क्लियर कर दीजिए, हम लोग की थोड़ी दबी हुई है ना, काफी टाइम हो, थोड़ा साफ कर दीजिए। जब तक आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, कोई आए तो मेरे इमाम के सामने, जितना मेरे इमाम ने इसके रिसालत पे लिखा है, आज 100 सालें हो चुकी हैं, कौन है जो मेरे इमाम की बराबरी करे? और मेरे इमाम ने कहा था, क्या कहा मेरे इमाम ने? सबसे आला हमारा नबी। जब दिल नहीं भरता है, नबी की तारीफ लिखते जाते हैं। कभी सरकार की जुल्फों को देखते हैं तो उस पे अशार हो गया, कभी सरकार के चेहरे को देखते हैं तो चेहरे पे लिख दिया, कभी सरकार के चलने को देखते हैं तो रफ्तार पे लिख दिया, कभी सरकार की गुफ्तार को देखते हैं तो गुफ्तार पे लिख दिया, कभी सरकार की जुल्फे मुअम्बर को देखते हैं तो अशार लिख दिया, कभी सरकार के मुस्कुराहट को देखते हैं तो अशार लिख दिया, कभी सरकार के लबे मुबारक को देखते हैं तो अशार लिख दिया, कभी सरकार के दंदाने मुबारक को देखते हैं तो अशार लिख दिया, कभी सरकार के चेहरे अंबर को देखते हैं तो अशार लिख दिया, कभी सरकार की पेशानी को देखते हैं तो अशार लिख दिया। जब दिल ना भरा, इमाम अहमद रज़ा कलम को उठाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुगन इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। क्या कहा आला हज़रत ने? खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूं तुझे। आओ जरा देखते हैं, आओ थोड़ा करीब में आते हैं। आज से 100 साल पहले नहीं, आज से तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका में एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ट है। अल्लाह अकबर। ये कौन है? जिसका ताल्लुक कुरान से नहीं, जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, न नबी से ताल्लुक है इसका, न कुरान से ताल्लुक है इसका, लेकिन इसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है द 100। उसके अंदर क्या लिखा उसने जानते हो? उसने सबसे पहला नंबर मेरे नबी को लिखता है और वो क्या कहता है? आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री ह्यूमन इज लाइक मोहम्मद। मैं पूरी आदमियत की तारीख को देखता हूँ, लेकिन मैंने जैसा मोहम्मद अरबी को देखा है वैसा किसी को ना देखा है। मैं जिस एंगल से देखता हूँ, जिस साइड से देखता हूँ, जिस ज़ाते हयात से देखता हूँ, पैगंबर इस्लाम को देखता हूँ, तो उनकी जिंदगी मुकम्मल दिखाई दे रही है। अल्लाह अकबर। लोगों ने पूछा, एक डॉक्टर माइकल हार्ट, तुमने मुसलमानों के नबी की तारीफ लिख दी है? बोले हाँ मैंने लिखी है। तुम्हारे पास कोई दलील हो तो दावा पेश कीजिए, मैं अपनी दलील को गलत साबित कर दूंगा। अरे इतने साल हो गए डॉक्टर माइकल हार्ट का, दुनिया में कोई जवाब न दे सका। मेरा ईमान पुकार के कहता है, अरे जब डॉक्टर माइकल हार्ट का जब दुनिया
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब डॉक्टर माइकल हार्ट का तुम लोग जवाब ना दे सके तो फिर अहमद रजा का जवाब कहां से लाओगे? अल्लाह अकबर। वो इमाम अहमद रजा। अब कोई पूछ सकता है क्या तुम्हारी नजर में आदम अलैहिस्सलाम अच्छे नहीं हैं? क्या तुम्हारी नजर में नूह अलैहिस्सलाम अच्छे नहीं हैं? सुन्नियों का जलसा जब भी होता है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ करते हैं। बाप का जनाजा पड़ा होता है वो मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं। भाई दुनिया से जाने वाला होता है वो नबी की तारीफ कर रहे हैं। कोई नया मकान दिया जाता है और उस घर के अंदर मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। किसी की नई दुकान खुलती है उसमें मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। किसी के घर में बच्चे की विलादत होती है उसमें मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। और किसी का तस्करा क्यों नहीं करते? क्या और तुम्हारी नजर में अच्छे नहीं? हो सकता है कोई वहां भी तुमसे एतराज में जवाब सवाल कर दे, उसका जवाब ये देना कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारा अकीदा ये है कि हमारी नजर में आदम अलैहिस्सलाम भी अच्छे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी नजर में आदम अलैहिस्सलाम भी अच्छे हैं। हमारी नजर में नूह अलैहिस्सलाम भी अच्छे हैं। अबे आदम से लेके ईसा तक सारे नबी अच्छे हैं, सारे सहाबा अच्छे हैं, सारे ताबाईन अच्छे हैं, सारे ताबाईन अच्छे हैं, सारे कुतुब अब्दाल वली अच्छे हैं। हमारा अकीदा तो ये है जितने लोग मिंबर पे बैठे हैं अगर उनका ताल्लुक वहाबियों से ना हो तो वो सब अच्छे हैं, और जिसका ताल्लुक वहाबियों से होता है वो हमें गंदा नजर आता है। जिनका ताल्लुक बरेली के अहमद रजा से है वो सारे के सारे लोग अच्छे हैं। अब सवाल पैदा होता है जब ये सारे के सारे लोग अच्छे हैं तो फिर अहमद मुख्तार कितने अच्छे हैं? बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सब अच्छे तो फिर आमिना के लाल कितने अच्छे? एक सवाल होता है कि नहीं? बिल्कुल। सब अच्छे हैं फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत कितने अच्छे हैं? जवाब लेने कहीं और ना जाओ, कहीं और जाओगे तो भटक जाओ। आओ मेरी रज़ा की दहलीज पे कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इस सवाल का जवाब चाहते हो तो आओ बरेली की सरजमीन पे मेरा इमाम पैगाम दे रहा है। अच्छा पूछते हो तो सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हमारा नबी कितना अच्छा है जानते हो? हज़रत हसन ने एक शेर कहा था, वा हसनु लम तरक़तु ऐनी व अजमलु कलम तलिदुन निसा। कह दो सुभान अल्लाह। पहला दावा ये था कि या रसूल अल्लाह आपके जैसा मेरी निगाह ने आज तक देखा नहीं। दावा था ये हज़रत हसन का दावा है, या रसूल अल्लाह आपके जैसा ब्यूटीफुल, आपके जैसा गुड लुक, आपके जैसा हैंडसम मैंने आज तक मेरी निगाह ने नहीं देखा। पहला जो सवाल, पहला जो उनका अशार था वो काबिल हज़म है, लेकिन बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, आपके जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। हम कहेंगे हजरत हसन आपकी बात हम मान सकते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन भी है। वो कहेंगे हजरत हसन आई विटनेस नहीं है। हिंदुस्तान का जज बोलेगा यहाँ आई विटनेस की जरूरत है। एक ऐसा इंसान होना चाहिए था जिसने पूरी दुनिया को देखा हो, जिसने लंदन और फ्रांस को देखा हो। कोई कह सकता है कि लंदन में मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो। हजरत हसन कभी लंदन नहीं गए, कभी लेबनान नहीं गए, कभी जर्मन नहीं गए, कभी लीबिया नहीं गए, कभी हॉलैंड की सरजमीन पे नहीं गए। हमने कहा हजरत हसन जो तुम दावा कर रहे हो क्या तुम्हारे पास कोई आई विटनेस है, यानी चश्मदीद गवाह है? तो कहते हाँ मेरे पास आई विटनेस भी है, मेरे पास चश्मदीद गवाह भी है। मैंने कहा वो कहाँ है? तो बोले जाओ ताहिरे सिदरा जिब्रील अमीन से पूछो।
जिब्रील अमीन से पूछो। हमने कहा है जिब्रील अमीन ये बताओ, ये जो हजरत हसन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, ऐ जिब्रील ये बताओ तुमने तो आदम को देखा है ना? बोले हाँ मैंने आदम को खूब देखा है, सोफे आदम नहीं लेकर के आता था। तुमने आदम के मोजज़ातों कमालात को देखा है? बोले हाँ मैंने देखा है। तुमने नूह को भी देखा है? तो जिब्रील अमीन कहेंगे मैंने साइम की क्या बात करते हो, मैंने आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों को देख लिया, सारे नबी के कमालात और मोजज़ात को देख लिया है। अब अर्ज करो आर किरियारी के सुन्नी मुसलमानों, जिब्रील अमीन का दामन पकड़ो और अर्ज कहो ये जो हजरत हसन कह रहे हैं क्या ये दावा सही है? जिब्रील अमीन ये बता क्या मेरे नबी के जैसा इस रूए जमीन पे तूने कोई देखा है? तो जनाब जिब्रील कहते मैंने आदम उनकी आदमियत को देखा, मैंने उनके मोजज़ातों कमालात को देखा, और ये जमीन क्या है मैंने इसको उलट पुलट करके देख लिया है, आसमान की वसअतों को देख लिया है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम न मोहम्मद अरबी जैसा मैंने कल देखा था, न आज देखा है, न सुबह क़यामत तक देखने के लायक। बेशक सुभान अल्लाह। अब आओ आला हजरत की तरफ, बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के नाम पे खामोश मत हुआ करो, मुझे शक होने लगता है। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत के नाम पे वही नहीं बोलते हैं जिनके चेहरों में कुछ, जबानों में कुछ और दिल में कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो शेर हैं एक में रहते हैं तब भी रज़ा के शेर कहे जाते हैं, और 1 लाख में मजमाए गैर हो तब भी हम रज़ा के शेर कहलाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तादाद देख के फैसले नहीं करते हैं क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों को देखता है। कहते सुभान अल्लाह। आओ बरेली के अहमद रज़ा कहते यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। अल्लाह अकबर। जब हमारा नबी इतना प्यारा है, जब हमारा नबी इतना पावरफुल है, जब हमारा नबी इतना प्यारा है, तो क्या कभी उसका जिक्र मिट सकता है? हमने तो ये देखा जब 12वीं का चांद निकलता है ऐसा लगता है हर घर के अंदर रसूल का चर्चा हो रहा है। बोलो होता है कि नहीं होता है? जिस घर में चले जाओ वहाँ रसूल के नाम का चरागा दिखाई देता है, जिन गलियों से गुजर जाओ नबी के नाम के तराने दिखाई देते हैं, जिस मस्जिद में चले जाओ नबी के नाम के तराने पढ़े जाते हैं, जिस खानका में चले जाओ नबी के नाम का चर्चा होता है। और मैं तो ये कहता हूँ ये जमीन क्या है, मुस्तफा का चर्चा तो अर्श आज़म पे भी होता है, नबी का चर्चा हमारी जबान पे भी नबी का चर्चा है, हमारी जबानों पे भी मुस्तफा का चर्चा है। ये कारी रेहान बैठे हैं इनकी जबान पे भी मुस्तफा का तराना है, ये हाफिज फहीम बैठे हैं ये भी मुस्तफा का जिक्र करते हैं। हमने कहा हाफिज फहीम ये बताओ कुछ लोग उठे हैं नबी के जिक्र को मिटाने के लिए, क्या नबी का जिक्र मिट सकता है? तो हाफिज फहीम कहते अरे उनको सुना दो कि मिट गए मिटते गए सब मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा बरेली के अहमद रज़ा ने? मेरे नबी का जिक्र नहीं मिट सकता है, दुनिया बदलती रहेगी नबी का जिक्र होता रहेगा। हमने कहा वो कैसे? बोले कुरान पढ़ ले, रब फरमाता है वो रफ़ाना लका ज़िक्रक कि हमने रसूल के जिक्र को बुलंद कर दिया। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, ऐ सुन्नियों अपने नबी का जिक्र कब तक करते रहोगे? ऐ लोगों ये बताओ नबी का जिक्र कब तक होता रहेगा? कोई मौलाना लोगों तुम्हारी जबान चलती है नबी की तारीफ में चलती है, अब नबी का चर्चा कब तक होता रहेगा? नबी का जिक्र कब तक होता रहेगा? हमने कहा इसका भी अगर जवाब चाहते हो तो आ जाओ बरेली, मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिरा देगा। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत गवाह, बहुत माशाअल्लाह। दुनिया मिट जाएगी नबी का जिक्र नहीं मिटेगा। भैया हेलो थोड़ा अफरा तफरी कम कीजिए। भैया मैं उधर घुमा दूं अगर आप
कहूंगा आपके ज़ौक़ व शौक़ के लिए, कहिए सुभान अल्लाह। नबी से इश्क कैसा होना चाहिए, आओ जरा देखें। हम भी नबी से प्यार करते हैं, तुम भी नबी से प्यार करते हो। हमारा तुम्हारा प्यार नबी से कैसा है? एक वो सहाबा थे जो नबी से प्यार किया करते थे। अल्लाह अकबर, उनका प्यार देखें, उनके प्यार देखें, उनके प्यार को देख के प्यार आता है। या रसूल अल्लाह, आपके चाहने वालों ने कैसा प्यार किया है? ऐसा प्यार किया मेरे नबी ने, जब मेरे नबी बैठते थे वुज़ू के लिए, जब मेरे नबी थूकते थे, सहाबा अपने हाथों पे ले लेते थे। अल्लाह अकबर, सहाबा अपने हाथों पे ले लेते थे। मेरे सरकार कुल्ली करते थे, सहाबा अपने हाथों पे पानी ले लेते थे। अब पूछो सहाबा से, ए सहाबा, ए रसूल के प्यारे आशिक हो, तुम इन पानी का क्या करोगे? सरकार के लुआबे दहन का क्या करोगे? वो जानते हो वो क्या करते थे? जब मोहल्ले में कोई बीमार दिखता था, नबी का लुआबे दहन लगा देते थे। अल्लाह अकबर। आज हमसे पूछा जाता है, मौलाना नबी का जिक्र करते हो, ये लिखा कहाँ है? तुम नबी का जिक्र करते हो, ये लिखा कहाँ है? मैंने कहा नादान, ये मोहब्बत है, ये तरीक़े सहाबा है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अगर एक बाप का है, तो जाके पूछ ले सहाबा से, नबी थूक रहे हैं, तुम चेहरे पे मल रहे हो, ये लिखा कहाँ है? सुभान अल्लाह, बेशक हक है भाई, बहुत खूब। कभी पूछा कि नबी थूक रहे हैं, सहाबा चेहरों पे मल रहे हैं? हिम्मत है तो पूछ ले, ऐसा सहाबा ये लिखा कहाँ है? अगर पूछोगे तो सहाबा कहेंगे ये हमारे अंदाज़े मोहब्बत है कि सरकार खुश हो जाते हैं। हमने कहा नादान, ये मिलाद कराना ये सुन्नियों का अंदाज़े मोहब्बत है। हम दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, नबी मुस्कुरा देते हैं। सुभान अल्लाह। और जो लोग दुरूद सलाम पढ़ लेते हैं, अरे आप मेरे तरफ देखो, जो लोग दुरूद सलाम पढ़ लेते हैं, अल्लाह के रसूल उन्हें कभी भूलते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। एड्रेस अल्लाह के रसूल उन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। आप कहोगे मौलाना कोई दलील, मैं कहूँगा आओ दलील ले लो। मेरे नबी फरमाते हजरत अली से, ऐ अली, जब मेरा बचपन था और जब मैं मक्के की गलियों से गुजरता था, तो एक पत्थर था जो मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो आपकी चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा, जब मेरा बचपन था, कहाँ गए वो लोग जो कहते नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है? मैं कहता लाओ इसका जवाब। अगर नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है, तो मेरे नबी कह रहे जब मेरा बचपन था और जब मैं मक्के की गलियों से गुजरता था, ये जो पत्थर थे ये मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ते थे, कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये कह रहे हो कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है, तो इन पत्थरों को किसने बता दिया? तुम सलाम करो, ये अल्लाह के रसूल जा रहे हैं। तुम इन पे दुरूद पढ़ लो, ये अल्लाह के रसूल जा रहे हैं। अरे समझा दो बेईमानों को, जो नबी होता है वो पैदा होते ही नबी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। ये कोई वो डिग्री नहीं है जो दारुल उलूम देवबंद में गए पढ़ के बन गए। ये नबूवत खास डिग्री है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी आलिम चाहे उल्टा लटक के इबादत करे, सहाबी नहीं बन सकता है। सहाबी, अरे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नहीं बन सकता है? सहाबी। कोई भी कितना ही बड़ा काबिल हो, उल्टा लटक के इबादत कर ले, वो सहाबी नहीं बन सकता है। क्योंकि सहाबी के लिए अमल की जरूरत नहीं है, नजरे मुस्तफा की जरूरत। सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं? वहाँ आई विटनेस होना जरूरी है, सरकार को माथे की निगाहों से देखना जरूरी है। मैंने कहा कि जब कोई बंदा यानी सहाबी नबी का गुलाम नहीं बन सकता, तो ये नबी से बराबरी का दावा क्यों? सुभान, हक है हजरत। सहाबी नहीं बन सकते तो नबी
की बराबरी का दावा क्यों? हमने कहा तुम मर जाओगे, तुम मिट जाओगे, हम तो यही कहते रहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कैसा प्यार करते थे सहाबा, सरकार थूकते थे, अपने चेहरों पे मल लेते थे। अल्लाह अकबर। जब किसी को खुशबू की जरूरत होती थी तो जानते हो वो क्या करते थे? सरकार का अंबरी पसीना उठा करके ले जाते थे। एक सहाबिया हैं, उम्मे सुलैम हैं, एक सरकार की प्यारी सहाबी हैं, उनकी बेटी की शादी होने को है। अल्लाह अल्लाह, वो सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, लेकिन मेरे पास में या रसूल अल्लाह खुशबू का इंतजाम नहीं है। मेरे नबी ने कहा ए उम्मे सलैम कल तुम चली आना, अगर खुशबू का इंतजाम चाहती हो तो ले लेना। मेरे नबी ने फरमाया शीशी लेकर के आना। अल्लाह अकबर। नबी सो रहे हैं, उम्मे सलैम आती है और सरकार के पसीने को वो शीशी के अंदर भर लिया। किसी ने पूछा क्या करोगी? बोले ये सरकार का प्यारा पसीना है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी ताकि वो खुशबू की जगह इसको लगा दे। अल्लाह अकबर। आप कहोगे हो सकता है लगा लिया हुआ, लेकिन उस पसीने का मामला क्या हुआ जानते हो? जब वो पसीना उम्मे सलैम ने अपनी बेटी के हवाले किया, उनकी बेटी ने लगा लिया। तारीख बताती है उनकी 7 नस्लें खुशबूदार पैदा हुई हैं। और बरेली के अहमद रजा का शेर पढ़ लो, उनकी माइक ने दिल के वंजे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल दिए हैं पसीने जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अरे तन का पसीना जब मिला उम्मे सुलैम को, नस्लों को उनकी रश के गुलेतर बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत जो लोग बराबरी का दावा कर रहे हैं उनसे कहे कि तू अपना पसीना अपनी बीवी को ही दे दे, वही लगा के देख ले, तो निकाल के थप्पड़ मार देगी मौलाना। इतना बदबूदार पसीना मैं अपने चेहरे पे मलूं? हमने कहा सुनो, यहीं से पता लग गया आम बंदे का पसीना नबी के पसीने की बराबरी नहीं कर सकता है। अबे जब पसीना बराबर नहीं है तो बंदा और नबी कैसे बराबर हो जाए? हक़ सुभान अल्लाह, हक़। जब पसीना बराबर नहीं तो फिर आम बंदा और नबी कैसे बराबर हो जाएंगे? बैर कहे वो गंदे लोगों की गंदी जहनियत है। हम तो यही कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे बोलो सुभान अल्लाह। एक प्यारे सहाबी हैं, नाम जिनका अबू हुरैरा है, सरकार की बारगाह में रहते हैं, सरकार को जोहर में देखते हैं, सरकार को असर में देखते हैं, सरकार के चेहरे को देखते हैं। अब मेरे सरकार ने मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहा और कहा ए अबू हुरैरा इधर आओ, ए अबू हुरैरा इधर आओ। अबू हुरैरा को करीब किया। मेरे नबी फरमाते अबू हुरैरा तुम मेरे पास रोजाना रहते हो, तुम मेरे पास सुबह रहते हो, तुम मेरे पास में शाम को रहते हो। ए अबू हुरैरा ऐसा किया करो, एक दिन छोड़ दिया करो और दूसरे दिन मेरे पास में आया करो। यानी आज तुमने मुझसे मुलाकात कर ली, अब कल का दिन तुम्हें छोड़ना है, अब तीसरे दिन मुझसे मुलाकात करना है। अल्लाह अकबर। हमारे तुम्हारे जैसा कोई इंसान नहीं थे, वो सहाबी रसूल थे। सरकार का फरमान सुनने के बाद लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा और अपने सरकार के फरमान को सुनने के बाद चलने लगते हैं। कुछ दूर चलते हैं कि आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्या कह दिया कि अबू हुरैरा रोने लगे हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने बुलाया और कहा ए अबू हुरैरा मेरे करीब तो आना। अबू हुरैरा जब सरकार के करीब आए, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबी मैंने तुझसे ऐसा क्या कह दिया है? मैंने तुझे ईजा नहीं पहुंचाया, मैंने तुझसे क्या मांगा था? मैंने तुझसे कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो तुझसे यही कहा है कि एक दिन छोड़ के तू मेरी बारगाह में आया करो। अब अर्ज करते हैं प्यारे सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो सिद्दीक अकबर है जो आपको अपनी सदाकत से राजी कर लेते हैं, वो ऊपर फारूक आजम है, उन्हें आपने अदालत से नवाज दिया है, लेकिन मैं तो अफ़ाब सुप्पा में से हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे पास मालो ज़र भी नहीं जो मैं जंग में खैरात कर दूं आप खुश हो जाए। बोले क्या चाहते हो? बोले या रसूल अल्लाह मैं आपका चेहरा देख लिया करता था, मेरी बेचैन कलियां खिल जाया करती थी। या रसूल अल्लाह मैं आपका चेहरा देख लेता था, मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। अब आपने मुझसे कह दिया है एक दिन तुम मुझे देखते हो, अब दूसरे दिन तुमको नहीं आना है। या रसूल अल्लाह ये आपकी जुदाई का सदमा है, ये मेरे दिल पे कहर बन के टूट पड़ा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो मेरे नबी ने फरमाया ए सहाबा मैं तुम्हारे इश्क रसूल को चेक कर रहा था। कदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
मैं तुम्हारे इश्क रसूल को चेक कर रहा था, तुम मेरे पास ही रहा करो। अब मैंने कहा जब ये हदीस बरेली गई होगी तो मेरे इमाम ने कुछ तो कहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक होगा। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा आप क्या कहते हो, ये अबू हुरैरा सरकार के पास से जाना क्यों नहीं चाहते? तो मेरे इमाम कहते तेरे कदमों में जो हो गैर का वो क्या देखे, अरे कौन नजरों में जचे देख के तलवाते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। तेरे कदमों में जो हो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अल्लाहू अकबर। जब रसूल के तलबे का यह आलम है, उनके जलवे का आलम क्या होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं शान पूछते हो मुस्तफा के तलबे की, अरे जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या तुम्हें मालूम नहीं मेरे नबी ने अपने उम्मतियों से कितना प्यार किया है। अल्लाहू अकबर। आप वो जगह बताओ जहां मेरे नबी ने अपने इन गुनहगार उम्मतियों को याद न किया हो। मक्के की सरजमीन है, मेरे आका अपने उम्मतियों को याद कर रहे हैं। मदीने की सरजमीन है, मेरे आका अपने उम्मतियों को याद कर रहे हैं। अरे वो जहां कोई किसी को याद नहीं करता है, एक मुहिब जब अपने महबूब से मिलता है, एक महबूब जब अपने महबूब से मिलता है, बहुत सारे शिकवे होते हैं, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। इतने दिन के बाद मिले हो, इतनी बेचैनी थी, इतना कर्ब था, इतनी टीस थी। यानी ऐसे माहौल में जब मेरा महबूब, जब तुम्हारा मुस्तफा रब्बे काबा से मिला था, उस वक्त भी हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूला है। तो हम भी ये ऐद करते हैं जो नबी हमें नहीं भूला है, हम जब तक जिंदा रहेंगे नबी की मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अरे ये तो इंसान थे। आओ मैं एक जानवर की कहानी आपको बताऊं, उसने मेरे नबी से कितना प्यार किया है। अल्लाहू अकबर। कायनात में वो है कौन जिसने मेरे नबी से प्यार ना किया हो। अरे कंकरों ने नबी से प्यार किया है, पत्थरों ने नबी से प्यार किया है। एक गधा है, एक गधा सरकार की बारगाह में हाजिर खिदमत है। मैं कहता हूँ वो गधा आज के वहाबियों से लाख दर्जे बेहतर था, क्योंकि उसको नबी की गुलामी मिल गई है। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सरकार की बारगाह में जाता है और अर्ज कर रहा है, कुछ कह रहा है सरकार से, कुछ कह रहा है मेरे सरकार थे। यही तो रहमतुल लिल आलमीन है, जो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं। कहते सुभान अल्लाह। मेरे नबी इंसानों के लिए तो रहमत, वो तो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं। अब गधा सरकार से कुछ कह रहा है, मेरे सरकार सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी सुनते रहे। जब मेरे नबी सुनते रहे, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था। जानते हो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो मुझसे कह रहा था या रसूल अल्लाह आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। ऐ अल्लाह के रसूल आप मुझे गुलामी में कबूल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, बेशक। कौन है? गधा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह आप मुझे गुलामी में कबूल कर लीजिए। उसका नाम बताऊं मैं, उसका नाम है याफूर। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने उसे नाम दिया याफूर। क्या नाम? याफूर। अब उस जब सरकार की गुलामी में आ गया तो उसकी शान बढ़ गई। सुभान अल्लाह। उसका कमाल बढ़ गया। अब सरकार को जरूरत होती थी अबू बकर की, उस याफूर से सरकार कहते थे याफूर जाओ मेरे अबू बकर सिद्दीक को बुला लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ याफूर जाओ मेरे अबू बकर सिद्दीक को बुला लो। वो जाते थे, सहाबा का झुरमुट होता था, और जहां सिद्दीक अकबर होते थे उन्हीं के दामन को पकड़ लेता था। सिद्दीक अकबर समझ जाते थे कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमें ये जानवर है, जानवर। इसको किसने बता दिया कि अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है? हमने कहा ये सदका है मुस्तफा की गुलामी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जो नबी की गुलामी अख्तियार कर ले, जब उसकी शान इतनी बढ़ जाती है, तो जो नबी होंगे उनकी शान का आलम क्या होगा। बेशक। पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना
मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मेरे सरकार का विसाल बकमाल होता है, अल्लाह अकबर, सरकार का विसाल होता है तो सब ढूंढ रहे हैं याफूर को कि याफूर है कहाँ। इस सरकार जो सरकार की गुलामी में आ गया, याफूर है कहाँ। लोग ढूंढते हैं, उसके करीब जाते हैं, लेकिन वो भागने लगता है, वो दौड़ने लगता है, एक कुएं में जाके छलांग लगा देता है। गोया वो कह गया कि जब अल्लाह के रसूल निगाहों के सामने नहीं होंगे तो जिंदगी से फायदा क्या है। ये जानवर का इश्क रसूल है। आज हम भी आशिक रसूल, हम अपने आप को दावा करते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। कई इमाम देखा वहाबियों का नियत बांध के खड़े हो गए। तेरी जिंदगी पे लानत है, तू अपने आप को रसूलुल्लाह का आशिक कह रहा है। अरे ऐसा आशिक तुझे बीच चौराहे पे जूते से मारना चाहिए कि तू गद्दारे रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहा। क्या जरूरत थी मैदाने करबला में मेरे हुसैन को अलग जमात करने की। जवाब आज कोई मौलाना ये कहे कि वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती है तो कहते हैं ये मौलाना लोग लड़वाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए। मैदान करबला में एक तरफ 72 नफूसे कुदसिया हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है। क्या शरीयत मेरे हुसैन से ज्यादा जानता है कोई? हुसैन से पूछो, हुसैन जहां लंबी जमात थी वहां तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उधर भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद है, इधर भी अल्लाह अकबर है, उधर भी सजदा है। हुसैन सजदा तुम्हारे तरफ भी है। जैसा क़याम तुम करते हो वैसा यजीद के दलाल करते हैं। जैसी अजान तुम्हारी है वैसी अजान उनकी है। फिर तुमने करबला में ये 72 लोगों की अलग जमात क्यों की? ए हुसैन, जहाँ नमाजियों की कसरत ज्यादा थी वहीं जाकर के नमाज पढ़ लेते। जहाँ पर सज्जों की रकात ज्यादा थी, जहाँ पर ज्यादा लोग सजदा करने वाले थे वहीं पे जाके तुमने नमाज पढ़ ली होती। तो मेरा इमाम करबला के मैदान से तुम्हें ज़हन दे रहा है, ए लोगों, नमाजी की जगह देख के मत जाओ, नमाजियों की कसरत देख के मत जाओ, नमाजियों की तादाद देख के मत जाओ। अगर तुम्हें जाना है तो इमाम देख के जाओ। इमाम मुस्तफा का वफादार है तो हाथ बांध के खड़े हो जाना। अगर इमाम मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार के चले। नमाज 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 किसी बदअकीदा के पीछे नहीं होती है। नमाज गद्दारे मुस्तफा के पीछे नहीं होगी। अगर नमाज होगी वफादारी मुस्तफा के पीछे होगी, उलमाए मुस्तफा के पीछे होगी। अगर देखना जिंदगी में ऐसा मौका मैसर आ जाए कि लंबी सफ़े खड़ी हैं, लंबी सफ़े लग गई हैं और पता हो जो पता लग जाए कि ये नबी का गद्दार है तो वापस चले आना। तुम्हें वापस चले आने पे सवाब मिलेगा। हुसैन की सुन्नत को अदा कर दोगे क्योंकि हुसैन ने दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना व हबीबना सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नमाज किसके पीछे होती है? अरे बोलते क्यों नहीं? सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान के पीछे नमाज होती है। वरना जिनका अकीदा ये है कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, उनसे कह देना ये तुम्हारी बदबूदार नमाजें तुम्हें मुबारक हो। हम तो वो नमाज पढ़ते हैं जिसमें नबी का ख्याल आए। अरे जब तक तुम कहते हो नबी के ख्याल से नमाज टूट जाती है, हम कहते जब तक नबी का ख्याल नहीं आता हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। बेशक जिंदाबाद। बहुत हमारी नमाजें जब मुकम्मल होती हैं जब इश्क़ रसूलुल्लाह के साथ पढ़ी जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये माइक है, मैं अमन रजा को दे दूं, अमन रजा ये माइक ले लीजिए, तो जब जब ये नात पढ़ेंगे बताओ इन्हें मेरी याद आएगी कि नहीं आएगी? अरे बताओ आएगी कि नहीं आएगी? ये रुमाल मैं कारी अब्दुल मुईद को दे दूं, कारी अब्दुल मुईद साहब ये मेरा आप रुमाल ले लीजिए, जब वुजू करा कीजिए, इससे आप अपना मुंह पोछ लीजिएगा। जब बताओ जब ये वुजू करेंगे
इन्हें मेरी याद आएगी कि नहीं आएगी? जब जब ये रुमाल अपने हाथों में उठाएंगे, याद आए कि मौलाना असलम ने रुमाल दिया था, मैं अमन रजा को अपना ये दे दूं माइक, तो ये जब जब नात पढ़ेंगे, इनको जब नात पढ़ेंगे तो इनको मेरी याद आएगी, इसलिए कि मैंने माइक इनको दिया है। अबे कैसे नादान हो, जब दुनियावी चीज दी जाती है तुम्हें ख्याल आता है और ये नमाज तोहफे मुस्तफा है, तोहफे मेराज है। कैसे नमाजी हो, नमाज मुस्तफा ने दी, तुम्हें ख्याल नहीं। बहुत खूब माशाअल्लाह। नमाज मिली कहाँ से? नमाज तो मुस्तफा से मिली है। अरे मिली कि नहीं मिली है? जब एक अदना सा रुमाल दे दिया जाए, जब जब वुजू किया जाएगा, जब जब याद आएगी, महक दे दिया जाए, जब जब नात पढ़ेंगे, जब जब याद आएगी, तो फिर बताओ ना, जब नमाज पढ़ते हो ख्याल आता होगा ये नमाज आई कहाँ से, ये सजदा लाया कौन? मैं पूछता हूँ बड़े बड़े देवबंद के मौलवियों से पूछो, पूरे कुरान के अंदर नमाज का जिक्र दिखा सकते हो, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाएगी वो दिखाओ। कुरान के अंदर अकीमुस्सलाह तो दिखा सकते हो, तुम नमाज में भी मुस्तफा के मोहताज हो। बेशक इबादत अल्लाह की, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज अल्लाह की इबादत है। रब कहता इबादत मेरी होगी, लेकिन तरीक़े मुस्तफा से होगी। तरीका तुम न ढूंढो, तरीका वो ले लो जो मेरा नबी दे दे। मेरा नबी खड़ा है, क़याम नबी से ले लो, नबी रुकू में है, तरीके रुकू नबी से ले लो। वहाबियों मर जाओगे, नमाज नमाज की रट पर लगाते रहते हो, कभी स्टेशनों पे स्टोव ले लेके घूमते हो, अबे कुरान कुरान की बात करते हो, तुम कहते हो नबी नबी कोई शय नहीं होती, तो बता नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? नमाज मेरे मुस्तफा ने बताया कैसे पढ़ी। रहमान साहब बताइए, क्या नमाज में भी हम मुस्तफा के मोहताज? बोले यार सुभान अल्लाह। नमाज में भी मुस्तफा के मोहताज, और ऐसे मोहताज कि जब तक वो नहीं आए थे शऊरे बंदगी नहीं था। जब तक वो नहीं आए थे शऊरे जिंदगी नहीं था, शऊरे बंदगी नहीं था। जानते हो, तारीख खोलो, जैसे हिंदुस्तान के अंदर 32 करोड़ माबूदाने बातिल की पूजा हो रही थी। आला हज़रत फरमाते हैं, दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मेरे इमाम ने कहीं तनहा नहीं छोड़ा, हर मौके पे रहनुमाई की है। मेरे इमाम फरमाते नारियों का दौर था, इमाम ने नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। क्या फरमाया? नारियों का दौर था, दिल 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 जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। यानी ये चांदो सूरज, ये जो चांदो सूरज थे, नबी के आने से पहले इंसान की भटकती हुई पेशानी को देखते थे। इंसान वो है जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन मच्छरों के सामने झुक रहा है, कभी सूरज के सामने झुक रहा है, कभी चांद को देखता है तो कहता है ये चांद तू ही मेरा माबूद है। उगते हुए सूरज को देखता है, पहाड़ों की बुलंदी को देखता है तो कहता तू ही मेरा माबूद है। तो ये जो रब के नूर थे, ये चांद और सूरज जो है ये नूर है। नारियों का दौर था, नीचे नारी रहते थे, ये जहन्नम वाले रहते थे। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, चांद सूरज का दिल जल रहा था, ताकि आ जाए मुस्तफा जाने रहमत।